आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के पहले अध्याय से, जिसमें यदुवंश को श्राप का वर्णन किया गया है। यदुवंश को भगवान ने श्राप दिलाया, हालांकि यदुवंश भगवान के परिवार के ही सदस्य थे। और यदुवंश की वीर सारे के सारे कृष्ण की तरह पूजनीय थी या स्वतंत्र नेता है। फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि यदुवंश की भगवान के समान पूजा की जाए। भगवान के संबंधी हैं, लेकिन फिर भी भगवान नहीं है। कि इसलिए स्थापित करने के लिए सर्वाधिक शक्तिमान जीव तक भी न तो भगवान के समान हो सकता है, न उनसे आगे आ सकता है। कृष्ण ने यदुवंश के विनाश की व्यवस्था कर। यदुवंश हालांकि उनका अपना वंश था, तो यहाँ पर देखते हैं कि कृष्ण जो है अपने सारे संगियों को इस धरा से हटा देना चाहते थे, जिससे उनकी अनुपस्थिति में भार न बन सके। कृष्ण को डर था कि उन्हीं के परिवार के सदस्य उनकी अनुपस्थिति में भार न बन जाए इस जगत के लिए, क्योंकि कृष्ण तो भक्तों की रक्षा करने के लिए अवतार लेते हैं, भक्तों के लिए लीला करते हैं। उनके लिए भक्त महत्वपूर्ण है, उनके लिए कृष्ण के लिए अपने परिवार के सदस्य उतने महत्वपूर्ण नहीं है जितना है कि किसी पृथ्वी पे किसी को भी वो कष्ट न पहुंचाए, इसलिए अपने सारे परिवार के सदस्यों को ऊपर बुला। क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा बोल सकता था कि मैं कृष्ण का संबंधी हूँ, मेरी पूजा करो, मैं कृष्ण के परिवार का सदस्य हूँ। हम देखते हैं कि प्रभुपाद ने भी अपने जीवन में यही सिद्धांत स्थापित किया। कोई भी व्यक्ति अभी प्रभुपाद के परिवार की पूजा नहीं करता है, उनके भक्तों की, उनके शिष्यों की पूजा करता है। क्योंकि केवल मात्र शारीरिक या रक्त का संबंध होने से कोई व्यक्ति महान नहीं हो जाता है। प्रभुपाद ने अपने जीवन में बताया, कृष्ण ने भी अपने जीवन में एग्जाम्पल बताया। अब ये कल हमने श्रवण किया, आज हम 5वें श्लोक से श्रवण करेंगे। एवं व्यवसितः राजन् सत्य संकल्प ईश्वरः शाप व्याजेन विप्राणाम संजय स्वकुलम विभु। हे राजा परीक्षित, जब परम शक्तिशाली भगवान ने, जिनकी इच्छा सदैव पूरी होकर रहती है, राजा परीक्षित, जब परम शक्तिशाली भगवान ने, जिनकी इच्छा सदैव पूरी होकर रहती है, इस प्रकार अपने मन में निश्चय कर लिया कि मैं यदुवंशियों को वध करा के यदुवंश को यहाँ से खत्म करूंगा पृथ्वी पे से, तो इस प्रकार अपने मन में निश्चय कर लिया, तो उन्होंने ब्राह्मण की सभा द्वारा दिए गए शाप के बहाने अपने परिवार को समेट लिया। अपने ही परिवार को उन्होंने ब्राह्मण के द्वारा श्राप दिलवाया। ये कृष्ण की लीला अद्भुत है। अपने ही परिवार के को श्राप दिलवाया ब्राह्मणों के द्वारा। तात्पर्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने श्लोक पर अत्यंत महत्वपूर्ण टीका की। वे कहते हैं कि चूंकि भगवान कृष्णचंद्र के मनोभाव सदैव पूर्ण होते हैं, इसलिए पूरे विश्व के लाभ को ध्यान में रखते ही उन्होंने ब्राह्मणों द्वारा शाप के बहाने अपने वंश का विनाश करा। भगवान दूरदृष्टि, उनको कोई परिवार से मतलब नहीं, उनको परिवार नष्ट, लेकिन पूरे विश्व का कल्याण ज्यादा महत्वपूर्ण। यही चीज प्रभुपाद ने भी देखा। प्रभुपाद ने अपना परिवार छोड़ा, लेकिन पूरे विश्व को अपना परिवार बनाया। तो विश्व का कल्याण ज्यादा महत्वपूर्ण है, विश्व का लाभ ज्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय कि स्वयं का स्वार्थ। उन्होंने सबने अपने स्वार्थ से ऊपर, अपने स्वार्थ से ऊपर उठ के एक उदाहरण पेश किया। तो उन्होंने पूरे विश्व के लाभ को, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बता रहे हैं, पूरे विश्व के लाभ को ध्यान में रखते उन्होंने ब्राह्मणों द्वारा शाप के बहाने अपने वंश का विनाश कर डाला। इस संबंध में
श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अब श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं से साम्य दिखलाया कि जो कि साक्षात कृष्ण और अपने ही भक्त के रूप में प्रकट हुए। कि जो कि साक्षात कृष्ण अपने ही भक्त के रूप में प्रकट हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने प्रथम स्वांश नित्यानंद प्रभु एवं अद्वैत प्रभु के साथ साथ प्रकट हुए। ये तीनों चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु वैष्णव आचार्य द्वारा विष्णु तत्व अर्थात भगवान के संपूर्ण पद की कोटि से परिगणित होते हैं। इन तीनों प्रभुओं ने अनुभव किया कि भविष्य में इनके वीर्यज वंशज अवांछित मान्यता प्राप्त कर लेंगे और गर्वित होने से वास्तविक वैष्णव गुरुओं अथवा भगवान के प्रतिनिधियों के विरुद्ध शोचनीय अपराध करें। तो इन तीनों ने सोचा कि इनके वंशज, इनके आगे परिवार में जो वंश में होने वाले हैं वो अवांछित मानते हैं, उनको लोग ऐसी पूजा करने लग जाएंगे कि ये उनके वंश के, तो इन्होंने और गर्वित हो जाएंगे, वास्तव में जो वैष्णव गुरु हैं उनके प्रति अपराध करें। तो इसमें किसी ने भी अपने परिवार को रिकॉग्नाइज नहीं किया, क्योंकि केवल रक्त का संबंध है। अगर वो शिष्य के रूप में है, वैष्णव गुरु के रूप में है या शिष्य के रूप में या प्रचारक में, तभी मान्यता है। क्योंकि भक्त के लिए भगवान की मान्यता गुरु शिष्य परंपरा ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय वंशज, पारिवारिक वंशज की बजाय गुरु शिष्य परंपरा ज्यादा महत्वपूर्ण। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया, प्रत्येक जीव परमेश्वर का भिन्नांश है। मूलतः प्रत्येक जीव ईश्वर का पुत्र, किंतु अपनी लीलाएं करने के लिए भगवान कतिपय अति योग्य जीवों को चुनकर उन्हें अपने संबंधी के रूप में जन्म देते हैं। किंतु ऐसे वंशज जो भगवान के निजी परिवार के सदस्य के रूप में प्रकट होते हैं, अपने पद से निसंदेह गर्वित हो सकते और सामान्य जनों से मिलने वाले महान सम्मान का दुरुपयोग कर सकते। इस तरह से ऐसे लोग कृत्रिम रूप से अनुचित सम्मान पाने के कारण उन लोगों को आध्यात्मिक प्रगति के पद से भगवान के प्रतिनिधि के रूप में शुद्ध भक्तों की शरण में जाने से दूसरी ओर मोड़ सकते। भगवद गीता के 12वें अध्याय के अंतिम 8 श्लोकों में भगवान द्वारा उन भक्तों का वर्णन किया गया है इस तरह ऐसे लोग कृत्रिम रूप से अनुचित सम्मान पाने के कारण इन लोगों को आध्यात्मिक प्रगति के पद से भगवान के प्रतिनिधि के रूप में शुद्ध भक्तों की शरण में जाने से दूसरी ओर मोड़ सकते हैं। भगवद गीता के 12वें अध्याय के अंतिम 8 श्लोकों में भगवान द्वारा उन भक्तों का वर्णन किया गया है जिन्होंने आचार्य का कार्य करने की अनुमति दी गई। दूसरे शब्दों में, मात्र भगवान कृष्ण के वंश में जन्म लेने से गुरु परम बनने की मान्यता प्राप्त नहीं होती। क्योंकि भगवद गीता के अनुसार पिता हमस्य जगतः, हर जीव भगवान के परिवार का सदस्य, हर जीव तो भगवान के परिवार का सदस्य। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे देश अस्ति न प्रिय। मैं हर एक पर संभाव रखता हूँ, कोई ना तो मेरा शत्रु है न विशिष्ट मित्र। यदि भगवान का कोई विशेष परिवार है, जैसे कि यदुवंश, तो ऐसे परिवार की विशेष योजना बद्ध जीवों को आकर्षित करने के लिए भगवान की लीलाओं के कारण ही जब कृष्ण अवतरित होते हैं तो सामान्य व्यक्ति की तरह कार्य करते हैं। जब कृष्ण अवतरित होते हैं अब जब कृष्ण अवतरित होते हैं सामान्य व्यक्ति की तरह कार्य करते हैं, जिससे जीव उनकी लीलाओं के प्रति आकृष्ट हो। इसलिए कृष्ण ऐसा कार्य करते थे मानो यदुवंश उनका निजी परिवार हो, जबकि तथ्य है कि प्रत्येक जीव उनके परिवार का सदस्य। किंतु सामान्य लोग आध्यात्मिक ज्ञान के उच्च सिद्धांत को न समझ पाने के कारण
प्रामाणिक गुरु की योग्यताओं को आसानी से भूल जाते हैं और बजाय इसके कि वे भगवान के तथाकथित परिवार में उत्पन्न लोगों को आवश्यकता से अधिक महत्व प्रदान करते हैं। परिवार के सदस्यों को आवश्यकता से अधिक महत्व देते हैं और जो गुरु परंपरा है उसको महत्व नहीं देते। कुछ लोग ऐसे हैं, सामान्य लोग आध्यात्मिक ज्ञान के उच्च सिद्धांत, आध्यात्मिक ज्ञान में उच्च सिद्धांत है जिसमें भगवान और भगवान से संबंधित व्यक्तियों को ही प्राथमिकता देनी। सामान्य लोग आध्यात्मिक ज्ञान के उच्च सिद्धांतों को न समझ पाने के कारण, क्योंकि वो आध्यात्मिक विज्ञान के उच्च सिद्धांत नहीं समझते कि किसे प्राथमिकता देनी है, न समझ पाने के कारण प्रामाणिक गुरु की योग्यताओं को आसानी से भूल जाते हैं और बजाय इसके कि वे भगवान के तथाकथित परिवार में उत्पन्न लोगों को आवश्यकता से अधिक महत्व प्रदान करते हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कोई संतान न छोड़कर आध्यात्मिक प्रभुत्ता के मार्ग के इस अवरोध से अपने आप को बचा लिया। कोई संतान ही नहीं उत्पन्न किया। यद्यपि महाप्रभु के 2 विवाह हुए किंतु वे निसंतान थे। भगवान स्वरूप नित्यानंद प्रभु ने भी अपने पुत्र वीरभद्र श्री वीरभद्र के असली पुत्रों को स्वीकार नहीं किया। इसी प्रकार अद्वैताचार्य अच्युतानंद तथा 2 अन्य पुत्रों के अतिरिक्त अन्य पुत्रों से रिश्ता तोड़ लिया था। अद्वैताचार्य के अत्यंत आज्ञाकारी पुत्र अच्युतानंद की कोई संतान नहीं थी और शेष 6 पुत्रों में से 3 पुत्र भक्ति के मार्ग से च्युत हो गए, इसलिए उन्होंने परित्यक के पुत्र माना। दूसरे शब्दों में चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव से तथाकथित वीर्य संतान की परंपरा चलाकर संभ्रांति पैदा करने की सुविधा नहीं मिली। जो व्यक्ति वैदिक प्रमाण से परम सत्य को समझता है उसे चाहिए कि स्मार्तों द्वारा वीर्य परंपरा को मान्य नहीं करे। जो वीर्य द्वारा संतान, वो भक्ति में तब तक मान्य नहीं होगी जब तक कि पूरी तरह से भक्ति में नहीं हो। उनको केवल परिवार के वीर्य के सदस्य हैं, उसको नहीं माना, उसके आधार पर नहीं मान सकते। तो जो लोग आज भी नित्यानंद प्रभु के वंशज या अद्वैताचार्य के वंशज अपने आप को कहते हैं, वो मूर्ख हैं, क्योंकि इन दोनों ने कोई वंश परंपरा के आधार पर कोई मान्यता नहीं दी। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने तो संतान ही उत्पन्न नहीं की। जैसे लोग कहीं संतान की पूजा नहीं करने लग जाए कि ये चैतन्य महाप्रभु का पुत्र है, पौत्र है, प्रपौत्र है या प्रपुत्र है। अन्य आचार्यों ने भी अपने परिवारों में इस बात को करके दिखाया। हमारे प्रिय गुरु श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जो श्रीमद् भागवतम के इस ग्रंथमाला के महान भाष्कर हैं, हालांकि वे शुद्ध भक्तों के परिवार में जन्मे थे और उनमें बाल्यकाल से शुद्ध भक्ति के लक्षण थे। अंत में श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य देशों में गए और उन्होंने विश्व भर में कृष्ण भावनामत आंदोलन को स्थापित करके अद्वितीय आध्यात्मिक शक्ति का प्रदर्शन किया। कुछ ही वर्षों में उन्होंने वैदिक दर्शन के 50 से अधिक खंडों का अनुवाद किया। अपने व्यवहारिक कार्यों से वे भगवान के सर्वाधिक शक्ति प्रदत्त प्रतिनिधि माने जाते हैं। फिर भी उनके परिवार के सदस्य कृष्ण भक्त होते हुए भक्ति के आदर्श मानदंड को प्राप्त नहीं कर सके। अतः इस्कॉन के सदस्यों ने उनके परिवार के सदस्यों पर भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इस्कॉन के सदस्यों की सहज प्रवृत्तिशील प्रभुपाद के परिवार के सदस्यों के प्रति केवल सम्मान और पूजा की होगी, किंतु कृष्ण की व्यवस्था के फलस्वरूप ये सदस्य शुद्ध भक्ति के धरातल पर नहीं है। अतः इस्कॉन के सदस्य उन पर ध्यान नहीं देते हैं, अपितु अन्य उच्च वैष्णव की पूजा करते हैं जिनमें वैष्णव के गुण होते हैं, चाहे वे कहीं भी जन्मे हो। दूसरे शब्दों में, सम्मानित व्यक्ति बनने के लिए जन्म कोई योग्यता नहीं है, भले ही वो भगवान के ही परिवार में या कि आचार्य के परिवार में क्यों न जन्मा हो। किसी सामान्य धनी या विद्वत परिवार का तो प्रश्न नहीं उठता। भारत में नित्यानंद वंश नामक जाति के लोग जो अपने को नित्यानंद का प्रत्यक्ष वंशज मानते हैं, अतः भक्ति में सर्वोच्च सम्मानित पद का अधिकारी बतलाते हैं। इस संदर्भ में श्रील प्रभुपाद ने भक्ति रसामय सिंधु में लिखा है, मध्य युग में श्री चैतन्य महाप्रभु के महान संगी नित्यानंद के तिरोभान के बाद पुरोहितों के वर्ग ने अपने को नित्यानंद के वंशज होने का दावा किया, अपने को गोस्वामी जाति नाम दिया। उन्होंने यह भी दावा किया कि भक्ति करने का और उसका प्रसार करने का एक अधिकार एकमात्र इसी जाति को है जो नित्यानंद वंश कहलाता है। इस तरह कुछ समय तक वे अपनी बनावटी शक्ति दिखलाते रहे, जब तक कि गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के शक्तिशाली आचार्य श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने उनके इस विचार को ध्वस्त नहीं कर दिया। कुछ समय तक विकट संघर्ष चला, किंतु इसमें सफलता मिली
और अभी अच्छी तरह से स्थापित हो चुका है कि भक्ति किसी जाति विशेष के लोगों तक ही सीमित नहीं। यही नहीं, जो कोई भी भक्ति में लगा वो पहले से ही उच्च जाति का ब्राह्मण है। इस तरह इस आंदोलन के लिए श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का संघर्ष सफल हुआ। उन्हीं के बल के आधार पर आज ब्रह्मांड के किसी भी भाग का कोई भी व्यक्ति गौड़ी वैष्णव बन सकता है। दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक ज्ञान का सार ये है कि प्रत्येक जीव चाहे वो आज जिस पद पर भी हो, मूलतः भगवान का दास है और भगवान का यही मिशन है कि इन पतित जीवों का उद्धार किया जाए। कोई भी जीव जो भगवान के या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि के चरण कमलों पर फिर से शरण लेना चाहता है, उसका भूतकाल कैसा भी रहा हो, वो भक्ति योग के विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करने से शुद्ध हो सकता है और उच्च कोटि के ब्राह्मण की तरह कर्म कर सकता है। तो भी भगवान के वंशज अपने को अपने पूर्वज के चरित्र तथा पद का उत्तराधिकारी माने रहते हैं। इस तरह भगवान, जो कि संपूर्ण विश्व के तथा विशेष रूप से अपने भक्तों के शुभ चिंतक हैं, अपने वंशजों की विवेक शक्ति को इस तरह विमोहित करते हैं कि ये वंशज पथभ्रष्ट प्रतीत होने लगते हैं और भगवान का प्रतिनिधि बनना अर्थात कृष्ण की इच्छा पर आत्मसमर्पण प्रदान रह जाता है। स्वमूर्तया लोकलावण्य निर्मुक्त्यालोचनं नृणां गर्भिता स्मरात् चित्तम् पदेक्तानिक्षतां क्रिया आच्छिद्य कीर्ति सुश्लोकां वितत्य हि अंजसानुको तमोनिया तरिष्यन्ति त्यगावत्स पदमीश्वरः। भगवान कृष्ण समस्त सौंदर्य के आधार हैं। सारी वस्तुएं, सुंदर वस्तुएं उन्हीं से निकलती है और उनका स्वरूप इतना आकर्षक है कि वो अन्य सारी वस्तुओं से आंखों को हटा देते हैं। अतः जो उनकी तुलना में सौंदर्य विहीन प्रतीत होते हैं, भगवान कृष्ण समस्त सौंदर्य के आधार हैं। सारी सुंदर वस्तुएं उन्हीं से निकलती है और उनका स्वरूप इतना आकर्षक है कि वो अन्य सारी वस्तुओं से आंखों को हटा देता है। अतः जो उनकी तुलना में सौंदर्य विहीन प्रतीत होती है, भगवान की तुलना में सारी चीजें सौंदर्य विहीन है। जब भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पर थे तो वे सबों के नेत्रों को आकर्षित कर लेते थे। जब कृष्ण बोलते थे तो उनके शब्द उन सबों के मन को आकर्षण कर लेते थे जो उनका स्मरण करते थे। जो लोग श्री कृष्ण के चरण छापों को देखकर आकृष्ट हो जाते थे और अपने शारीरिक कार्यों को वे उनके अनुयायी बनकर उन्हें ही समर्पित करने की इच्छा करने लगते थे। इस तरह कृष्ण ने आसानी से अपनी कीर्ति का विस्तार कर लिया, जिसका गायन अत्यंत वदान्य एवं अनिवार्य वैदिक श्लोक के रूप में विश्व भर में किया जाता है। भगवान कृष्ण जब मानते थे कि इस कीर्ति का श्रवण तथा कीर्तन करने से ही भविष्य में जन्म लेने वाले बद्ध जीव अज्ञान के अंधकार को पार कर सकेंगे, इस व्यवस्था से तुष्ट होकर वे अपने इच्छित गंतव्य के लिए विदा हो गए। तात्पर्य श्रीधर स्वामी के अनुसार ये दोनों श्लोक इंगित करते हैं कि जिन उद्देश्यों के लिए भगवान कृष्ण ने अवतार लिया था, उन्हें पूरा जगत प्राप्त कर लेने के बाद अब वे अपने आध्यात्मिक जगत में लौटा। इस भौतिक जगत में लोगों में सुंदर वस्तु को देखने की लालसा होना स्वाभाविक है, किंतु भौतिकतावादी जीवन में हमारी चेतना प्रकृति के तीनों गुणों से दूषित हो जाती है, जिससे हम सौंदर्य तथा आनंद प्रदान करने वाली भौतिक वस्तुओं के लिए लालायित रहते हैं। इंद्रिय तृप्ति की भौतिकतावादी भी अधूरी है, क्योंकि प्रकृति के नियम हमें भौतिक जीवन में सुखी या तुष्ट नहीं रहने देते। स्वभावतः जीव परमेश्वर का नित्य दास है। वह भगवान के असीम सौंदर्य एवं आनंद को सराहने के लिए निमित्त है। भगवान कृष्ण परम सत्य हैं और समस्त सौंदर्य तथा आनंद के आगार हैं। कृष्ण की सेवा करके हम भी उनके सौंदर्य तथा आनंद के सागर के भागी बन सकते हैं। इस तरह सुंदर वस्तुओं को देखने तथा जीवन का भोग करने की इच्छा, हमारी इच्छा पूरी तरह संतुष्ट हो सकेगी। उदाहरण के रूप में हाथ,
भोजन का स्वतंत्र रूप से भोग नहीं कर सकता। उदाहरण के रूप में हाथ भोजन का स्वतंत्र रूप से भोग नहीं कर सकता, किंतु आमाशय को भोजन प्रदान करके अप्रत्यक्ष रूप से आत्मसात कर सकता है। उसी तरह कृष्ण की सेवा करके भगवान का अंश स्वरूप जीव असीम सुख प्राप्त कर सकता है। अचिंत्य भगवान श्री कृष्ण ने अपने असली रूप को प्रदर्शित करके जीवों को अपने रूप के सिवा सौंदर्य के दूसरे रूपों की व्यर्थ तलाश करने से मुक्त कर दिया। क्योंकि उनका रूप समस्त सुंदर वस्त्रों का स्रोत है, इससे उनके चरण कमलों के दर्शन मात्र से भाग्यशाली शिव कर्मियों के अपवित्र प्रयासों अपने ही इंद्रिय तृप्ति के लिए स्थूल आदर्श आनंद की खोजों और भगवत भक्ति से अपने कार्यकलापों पर पर्दा डालने के अभ्यास के बीच अंतर कर सकता है। यद्यपि दार्शनिक गण ईश्वर के स्वभाव के बारे में निरंतर अनुमान लगाते रहते हैं, किंतु भगवान कृष्ण ने अपने दिव्य रूप तथा कर्मों को प्रदर्शित करने करके अपने विषय में अनुमान की भ्रांतियों से जीवों को मुक्त कर दिया। ऊपर से कृष्ण के रूप, वचन तथा कार्य सामान्य बद्ध जीवों जैसे लगते हैं। जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सूरी ठाकुर बतलाते हैं कि भगवान तथा जीवों के कार्यों की तरह ये ऊपरी समानता भगवान द्वारा दी गई दया में छूट, जिससे बद्ध जीव उनके प्रति आकर्षण हो और आनंद तथा ज्ञान के शाश्वत जीवन हेतु भगवत धाम वापस जाने की योग्य बन सके। जीवों की समझ में आने योग्य अपने ही आध्यात्मिक स्वरूप तथा धाम को उन्हें दिखलाकर भगवान कृष्ण ने उनकी मिथ्या भोगवादी प्रवृत्ति को भगाकर अपने प्रति दीर्घकालीन उपेक्षा को दूर कर दिया। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, यदि कोई व्यक्ति श्री कृष्ण के पद को भगवान के रूप में समझ लेता है तो वो भौतिक माया के पास में पुनः नहीं आता है। ऐसे पतन को तभी बचाया जा सकता है जब कोई व्यक्ति प्रामाणिक वैदिक ग्रंथों से भगवान के अद्वितीय रूप तथा सौंदर्य के विषय में निरंतर श्रवण करे। जैसा कि भगवत गीता में बतलाया गया है, यामिमाम पुष्पितां वाचम प्रवदन्ते विपश्चितः वेदवाद रता पार्था नान्यदस्तिवादिनः। कामात्माना स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वरी गतिम प्रति। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण ही वैसा कहते हैं और इससे बढ़कर कुछ नहीं। दूसरी ओर वैदिक वाक्य में के कुछ अंश बद्ध जीव को भौतिक इंद्रिय तृप्ति प्रदान करने और उसके साथ ही उसे वैदिक आदर्शों का पालन करने के लिए धीरे धीरे अनुकूल बनाने के लिए वेदों के वे अंश जो नियमित इंद्रिय तृप्ति के लिए सकाम कर्म की संस्तुति करते हैं स्वयं में घातक है। क्योंकि जो जीव इन कार्यों में लग जाता है वो प्रदत्त भौतिक भोगों में आसानी से फंस जाता है और वेदों के चरम प्रयोजन की उपेक्षा करने लगता है। वैदिक वाक्यमय का चरम उद्देश्य जीव को उसकी मूल चेतना तक वापस लाना है, जिसमें वो भगवान के नित्य दास की तरह कार्य करता है। भगवान की सेवा करके जीव भगवत धाम में उनके सानिध्य में असीम आध्यात्मिक आनंद का भोग कर सकता है। अतः जो व्यक्ति सच्चे दिल से कृष्ण भावनाओं में आगे बढ़ने के इच्छुकों से भगवान की शुद्ध भक्ति से संबंधित वैदिक साहित्य का श्रवण करना चाहिए।
और उसे कृष्ण भावना पर आगे बढ़े हुए लोगों को सुनना चाहिए, ऐसी व्याख्याओं से बचना चाहिए जो भोग इच्छाओं को उद्दीप्त करे। जब क्षुद्र जीव अंततः इस जगत के क्षणिक कार्यकलापों में भगवान त्रिविक्रम कृष्ण के देवी कार्यकलापों में अंतर करने में समर्थ होता है, तो वो भगवान की भक्ति में लग जाता है और अपने हृदय से भौतिकतावाद के श्याम आवरण को हटा देता है। तब उसे इंद्रिय तृप्ति की कोई इच्छा नहीं होती, जिसे पाप तथा पुण्य के दो शिक्षकों के अंतर्गत भोगा जाता है। दूसरे शब्दों में, यद्यपि इस जगत में लोगों को पापी या पुण्य आत्मा माना जाता है, किंतु भौतिक धरातल पर पाप तथा पुण्य दोनों ही निजी तृप्ति के लिए संपन्न किए जाते हैं। यदि मनुष्य समझ ले कि उसका असली सुख कृष्ण को आनंद प्रदान करने में निहित है, तो भगवान कृष्ण ऐसे भाग्यशाली जीव को अपने धाम में ले जाते हैं, जो लोग गोलोक वृंदावन कहलाता है। भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर के अनुसार भगवान सर्वप्रथम निष्ठावान व्यक्ति को अपनी लीलाएं सुनने का अवसर प्रदान करते हैं। जब भक्त ऐसी कथाओं के प्रति स्वेच्छा से आकृष्ट हो जाता है, तो इसे जगत में प्रकट होने वाली अपनी आध्यात्मिक लीलाओं में भाग देने का अवसर प्रदान करते हैं। किसी एक ब्रह्मांड में हो रही भगवान की लीलाओं में भाग लेने से जीव बहुत ही जगत से पूरी तरह विरक्त हो जाता है और अंत में भगवान उसे दिव्य आकाश में अपने निजी धाम में ले जाते हैं। मूर्ख लोग भगवान द्वारा प्रदत्त इस तात्विक लाभ को नहीं समझ पाते हैं, किंतु भगवान कृष्ण ऐसे मूर्खों को नश्वर जगत के मिथ्या भोग में लीन होने से बचाकर उन्हीं के लाभ के लिए कार्य करते हैं। वे उन्हें अपने अनुपम दिव्य सौंदर्य, दिव्यवाणी तथा दिव्य कार्यकलाप दिखलाकर ऐसा करते हैं। मूर्ख लोग भगवान द्वारा प्रदत्त इस तात्विक लाभ को नहीं समझ पाते, किंतु भगवान कृष्ण ऐसे मूर्खों को नश्वर जगत में मिथ्या भोग में लीन होने से बचाकर उन्हीं के लाभ के लिए कार्य करते हैं। वे उन्हें अपने अनुपम दिव्य सौंदर्य, दिव्य वाणी तथा दिव्य कार्यकलाप दिखलाकर ऐसा करते हैं। श्री जीव गोस्वामी ने गीत किया कि तमो अनयान तरिष्यंति, सूचित करता है कि यद्यपि भगवान कृष्ण 5000 वर्ष पूर्ण अवतीर्ण हुए थे, किंतु जो व्यक्ति भगवान के कार्यों, रूप तथा शब्दों को सुनता है, उनका कीर्तन करता है, उसे वैसा ही लाभ होगा जैसा कि कृष्ण के उन समय सामयिक को जिन्होंने इनका साक्षात अनुभव किया। दूसरे शब्दों में, वह भी भौतिक जगत के अंधकार को पार कर जाएगा और भगवत धाम को प्राप्त होगा। इस प्रकार श्री जीव गोस्वामी इस निष्कर्ष पर पहुंचते कि यदि सारे जीवों को ऐसा उस गंतव्य उपलब्ध हो सकता है, तो भगवान के निजी संगी यादवों को वो अवश्य प्राप्त हुआ होगा। इस श्लोक में कहा गया कि कृष्ण अपने सौंदर्य से उन्हें देखने वालों की दृष्टि को चुरा लेते हैं। कृष्ण की बोलचाल इतनी आकर्षक थी कि उन्हें सुनने वाले अवाक रह जाते थे। चूंकि न बोलने वाले प्राय बहरे भी होते हैं, जो डेफ होते हैं वो डम भी होते हैं, ऐसा देखा गया है। तो इसलिए कृष्ण को अतः भगवान के शब्द सुनने वालों के कानों को भी चुरा लेते हैं, क्योंकि भगवान की वाणी के अतिरिक्त अन्य कुछ भी सुनने में रुचि नहीं लेते हैं। अपने पदचापों का सौंदर्य दिखलाकर कृष्ण उन लोगों की भौतिक कार्य करने की शक्ति को हर लेते हैं जो उन्हें देखते थे। इस तरह इस जगत में अपने प्राकट्य से कृष्ण ने मानव जाति की इंद्रियों को हर लिया।
दूसरे शब्दों में उन्होंने लोगों को अंधा, गूंगा, बहरा, उन्मत्त तथा अन्यथा अशक्त बना दिया। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्री ठाकुर प्रश्न करते हैं कि जब उन्होंने लोगों की हर वस्तु छीन ले तो उन्हें दयालु कौन कहेगा? वे तो एक चोर हैं कि उन्होंने भक्तों को अंधा बना दिया, गूंगा बना दिया, बहरा बना दिया, उन्मत्त बना दिया, अशक्त बना दिया। इसका मतलब है अंधा, गूंगा, बहरा, उन्मत्त अनेक भक्तों को बना दिया, मतलब वो दूसरी चीजों को उनका देखने का मन नहीं करता है, दूसरी विषयों के बारे में बोलने का मन नहीं करता है, दूसरे विषयों को सुनने का मन नहीं करता है, दूसरे विषयों में वो पागल नहीं होते हैं और दूसरे विषयों में वो सशक्त नहीं होते, अशक्त रहते, वो केवल भगवान के लिए ही कर पाते। तो इस प्रकार से उन्होंने जब लोगों की हर वस्तु छीन ली तो उन्हें दयालु कौन कहेगा, वे तो एक चोर है। तो इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से वे भगवान के सौंदर्य की सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यह भी इंगित करते हैं कि यद्यपि कृष्ण ने असुरों का नाश करके उन्हें मुक्ति प्रदान की, किंतु जो लोग उनके प्रति आकृष्ट थे उन्होंने शुद्ध भगवत प्रेम प्रदान किया और उन्हें अपने सौंदर्य सागर में निमग्न कर दिया। इस तरह कृष्ण उस व्यक्ति के सदृश नहीं है जो बिना सोचे विचारे दान देता है, और कृष्ण इतने दयालु हैं कि उन्होंने न केवल पृथ्वी के निवासियों को सर्वोच्च वर दिया, अपितु व्यास जैसे महान संत पुरुषों को सुंदर काव्य में श्लोकों में अपनी लीलाओं का वर्णन दिया। तो कृष्ण उस व्यक्ति की तरह से नहीं है जो बिना सोचे विचारे दान देता है, लेकिन कृष्ण इतने दयालु कि उन्होंने न केवल पृथ्वी के निवासियों को सर्वोच्च वर दिया, अपितु व्यासदेव जैसे महान संत पुरुषों को सुंदर काव्यमय श्लोकों में अपनी लीलाओं का वर्णन करने की शक्ति प्रदान की। तो कृष्ण की दयालुता यहाँ पे बताई जा रही। कृष्ण जो है बिना सोचे समझे दान नहीं देते, कृष्ण जो है दान वरों का दान भी देते हैं तो सोच समझ के देते हैं। इस तरह भविष्य में इस पृथ्वी पर उत्पन्न लोग इस कीर्ति रूपी नौका से जन्म मृत्यु के सागर को सरलता से पार कर सकेंगे। वस्तु तो आज हम में से जो लोग श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की कृपा से श्रीमद् भागवतम के भक्ति वेदांत तात्पर्य के पारदर्शी माध्यम से कृष्ण की महिमा का आनंद लूट रहे हैं, वे कृष्ण कृपा के भाग्यशाली प्राप्त करते हैं, क्योंकि कृष्ण आगे उत्पन्न होने वालों पर भी दयालु, कृष्ण आगे उत्पन्न होने वाले पर भी दयालु। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अमर कोश से उदाहरण देते भी यह कहा है, पदम व्यसिता त्राण स्थान लक्ष्मण गृह वस्तुषु। इसमें पदम की संभव परिभाषा इस प्रकार है, जो निश्चित किया जा सकता है, उद्धार का स्थान, लक्ष्मी, पांव तथा वस्तु। इस तरह वे पदम का अर्थ व्यसित भी देते हैं, अर्थात जो निश्चित हो चुका है। यह कथन न केवल ये बतलाता कि कृष्ण अपने धाम गए, अपितु यह भी कि कृष्ण ने अपने संकल्प को साकार किया। यदि हम ये कहते हैं कि कृष्ण अपने नित्य धाम लौट गए तो इसका अर्थ ही यह होता है कि इसके पूर्व कृष्ण अपने धाम से अनुपस्थित थे और अब लौट रहे। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इंगित करते हैं कि सामान्य भाव में कहना सही नहीं कि कृष्ण अपने धाम वापस चले गए। ब्रह्म संहिता के अनुसार भगवान कृष्ण वैकुंठ लोक में अपने धाम में सदैव उपस्थित रहते हैं। भगवान अपने धाम में हमेशा ही उपस्थित रहते हैं, फिर भी अपनी अहेतु की कृपा से समय समय पर वे अपने को भौतिक जगत में भी प्रकट करते हैं। दूसरे शब्दों में ईश्वर सर्वव्यापक है, वे हमारे समस्त उपस्थित भी हैं, साथ साथ में उसी समय धाम में भी रहते हैं। सामान्य आत्मा अर्थात जीव परमात्मा की तरह सर्वव्यापक नहीं है, इसलिए भौतिक जगत में अपनी उपस्थिति के कारण जीव आध्यात्मिक जगत से अनुपस्थित रहता है। भौतिक जगत में अपनी अनुपस्थिति के कारण जीव तो आध्यात्मिक जगत अनुपस्थित रह सकता, जीव दोनों जगह एक साथ नहीं रह सकता, किंतु भगवान दोनों जगह एक साथ रह सकते। वस्तुतः हम आध्यात्मिक जगत या वैकुंठ से अपनी अनुपस्थिति के कारण कष्ट पाते हैं। हमें तो कष्ट होता है, अगर हम आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में आ जाते हैं तो हमें कष्ट मिलता है, किंतु भगवान सर्वव्यापक है। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अगात स्वम पदम शब्दों से अर्थ निकाला कि कृष्ण ने जो इच्छा प्राप्त किए उन्हें वही प्राप्त हुआ है। भगवान सर्वव्यापक और अपनी पूर्ण इच्छाओं को पूरा करने में स्वतंत्र है। इस जगत में उनके प्राकृतिक तथा अंतर्ध्यान की तुलना सामान्य भौतिक कार्यों से कभी नहीं की जानी चाहिए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के प्रारंभ में वर्णित उद्धव के कथन को उद्धृत किया, जिसमें
उद्धव ने कृष्ण के तिरोधार की तुलना सूर्यास्त से की। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने लिखा, सूर्य से कृष्ण की तुलना उपयुक्त है। सूर्य के अस्त होते ही अंधकार स्वयं छा जाता है, किंतु सामान्य लोग जिस अंधकार का अनुभव करते हैं उससे न तो सूर्योदय के समय ही नहीं सूर्यास्त के समय सूर्य प्रभावित होता है। कृष्ण का प्राकट्य तथा लोप सूर्य के ही समान है। वे असंख्य ब्रह्मांडों में प्रकट और लोप होते रहते हैं, और जब तक वे किसी एक ब्रह्मांड में रहते हैं तब तक उसमें दिव्य प्रकाश रहता है, किंतु वे जिस लोक से चले जाते हैं उसमें अंधकार छा जाता है। तो भी उनकी लीलाएं सदा सदा चलने वाली। भगवान किसी न किसी ब्रह्मांड में सदैव उपस्थित रहते हैं। जिस तरह सूर्य पूर्वी या पश्चिमी गोलार्ध में किसी में सदा उपस्थित रहता है। सूर्य सदैव ही भारत या अमेरिका में उपस्थित रहता है, किंतु जब सूर्य भारत में रहता है तो अमेरिकी भूभाग में अंधकार रहता है, और जब सूर्य अमेरिका में रहता है तो भारतीय गोलार्ध अंधकार में रहता है। श्री जी गोस्वामी ने 11वें स्कंद के अंत से एक श्लोक उद्धृत किया, जिससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि भगवान का धाम उन्हीं की तरह शाश्वत है। महाराज, समुद्र तुरंत ही द्वारका को निगल गया और अपने साथ भगवान के निजी धाम को, जिसे उन्होंने त्याग दिया था, बहा ले गया। भगवान मधुसूदन सदैव द्वारका में उपस्थित रहते हैं, जिसके स्मरण मात्र से हर प्रतिकूल वस्तु नष्ट हो जाती है। ये द्वारका स्थान शुभ स्थानों में सर्वाधिक शुभ है। जैसे रात्रि द्वारा सूर्य निगला जाता प्रतीत होता है, उसी तरह कृष्ण अथवा उनका धाम या उनका वंश भी लुप्त होता प्रतीत होता है। किंतु वास्तव में भगवान तथा उनका साज सामान, धाम तथा वंश उसी तरह नित्य जिस तरह सूर्य सदैव आकाश में रहता है। इस संदर्भ में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जिस प्रकार सूर्य प्रातः काल उदय होता है, क्रमशः सिर के ऊपर जाके पुनः एक गोलार्ध में अस्त होता है और उसी समय दूसरे जगह पे उदय होता है, उसी तरह ब्रह्मांड एक ब्रह्मांड में ऐसे बस भगवान कृष्ण का लोक, इन साथ साथ अन्य लोग भी उनकी विभिन्न लीला का शुभारंभ करते हैं। उसी तरह भगवान कृष्ण का लोप और साथ साथ अन्य लोक में उनकी विभिन्न लीलाओं का शुभारंभ होता है। जो एक लीला समाप्त होती है वह दूसरे ब्रह्मांड में प्रकट होती है। इस तरह उनकी नित्य लीला बिना अंत के चलती रहती है। श्री राजो वाच, परीक्षित महाराज पूछते हैं आगे, ब्रह्मण्यानां वदन्यानां नित्यं वृद्धोपसेविनां विप्रशाप कथम अभूत वृष्णि नाम कृष्ण चेतसाम। राजा परीक्षित ने पूछा, ब्राह्मणों ने उन वर्षणियों को, यदुवंशी को कैसे शाप दिया? वो यदुवंशी तो ब्राह्मण के प्रति सदैव आदर भाव रखते थे, दानी भी थे और वृद्ध थे तथा सामान्य पुरुषों की सेवा करता करते तथा जिनके मन सदैव कृष्ण के विचार में पूरी तरह लीन। तात्पर्य सामान्यतः ब्राह्मण, वो लोग उन व्यक्तियों से रुष्ट हो जाते हैं जो ब्राह्मण जाति का अनादर करते हैं, जो दानी नहीं है और जो व्रत तथा सामान्य व्यक्तियों की सेवा करने से मुकरते हैं। किंतु वृष्णिजन ऐसे न थे, इसलिए राजा परीक्षित ने उन्हें ब्राह्मण नाम अर्थात ब्राह्मण संस्कृति निष्ठावान अनुयायी का। यही नहीं, यदि ब्राह्मण लोग क्रुद्ध भी हो गए वृष्णिजन ऐसे नहीं थे, इसलिए राजा परीक्षित ने ब्राह्मण नाम अर्थात ब्राह्मण संस्कृति के निष्ठावान अनुयायी अनुयायी का। यही नहीं, यदि ब्राह्मण लोग क्रुद्ध भी हो गए तो वे कृष्ण के ही परिवार वालों को शाप देने लगे।
चूंकि ब्राह्मण विद्वान थे इसलिए वे जानते रहेंगे कि भगवान के निजी संगियों का विरोध करना अपराध होगा। यदुवंश को विशेष रूप से यहाँ पर वृष्णि नाम तथा कृष्ण चेतसाम कहा गया। दूसरे शब्दों में कृष्ण के निजी लोग थे और वे सदैव कृष्ण के चिंतन में लीन रहते थे। इसलिए यदि किसी कारण से ब्राह्मणों ने उन्हें शाप भी दे दिया तो शाप किस तरह प्रभाव डालता है, परीक्षित महाराज के प्रश्न। क्योंकि परीक्षित महाराज बोलते थे यदुवंशी तो हमेशा ब्राह्मणों का सम्मान करते थे, वृद्ध लोगों का सम्मान करते थे, वृद्ध और सामान्य व्यक्तियों की सेवा करने से कभी मुकरते नहीं थे। यद्यपि श्लोक में वृष्णियों को कृष्ण चेतसाम अर्थात सदैव कृष्ण चिंतन में कहा गया है, ये तो स्पष्ट संकेत है कि कृष्ण चाहते थे कि ब्राह्मण क्रुद्ध हों और यदुवंश को शाप दें। भगवान अपने वंश को पृथ्वी से हटाना चाहते थे, इसलिए कृष्ण ने परिवार के बच्चों से अप्रचलित पापपूर्ण आचरण प्रदर्शित करवाया। इस घटना से समझना चाहिए कि जब कोई मनुष्य विष्णु के भक्तों से ईर्ष्या करता है और उनका मजाक उड़ाता है तो उसकी ब्राह्मणता अर्थात उसका उच्च आध्यात्मिक योग्यता के साथ साथ श्री कृष्ण के प्रति उसका सम्मान भी नष्ट हो जाता है। सामान्य व्यक्ति तथा असली ब्राह्मणों के निरादर तथा उपहास से सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। यदि भगवान के भक्तों के प्रति शिष्टाचार भंग होता है तो भगवान अपने संबंधियों तथा मित्रों तक सभी क्रुद्ध हो जाते हैं और जो उनके भक्तों का विरोध करता है वो उसका विनाश कर देते हैं। यदि मूर्ख लोग कृष्ण के परिवार वालों के वेश में उनके वैष्णव के प्रति शत्रुता करते हैं तो ऐसे अपराधी लोग कृष्ण वंश की संतानें नहीं कहा जा सकते। यही भगवान की सबसे बड़ी क्षमता है। यन्निमित्त सवेशाप यादृश्य द्विज सत्तम कथम एकात्मा नाम भेदयत सर्वम वदस्व में। राजा परीक्षित पूछते रहे कि शाप का क्या उद्देश्य था, क्यों शाप दिए यदुवंशियों को ब्राह्मणों ने। जो व्यक्ति कभी ब्राह्मणों को नाराज नहीं कर सकता, लेकिन कृष्ण बताते हैं कि किस परिस्थिति में उन्होंने ब्राह्मणों को नाराज किया। तो परीक्षित पूछे शाप का उद्देश्य क्या था, द्विश्रेष्ठ ये किस तरह का शाप था और यदु में जो जो एक ही जीवन लक्ष्य भागी हैं ऐसा मतभेद क्यों उत्पन्न हुआ, कृपया मुझे सारी बात बतलाइए। तात्पर्य एकात्म नाम मतलब सारे यदु एक ही मत रखते थे अर्थात भगवान कृष्ण ही उनके जीवन के लक्ष्य थे। इसलिए परीक्षित महाराज को यदुवंशियों में ऐसे विध्वंसक कला का कोई स्पष्ट कारण नहीं दिख रहा था और वे वास्तविक कारण जानने का उत्सुक थे। श्री बादरायण उवाच बिभ्रत्वपु सकल सुंदर सन्निवेशम कर्माचरण भुवेश मंगलाप्त कामा आस्थाय धाम रमरामाण उदार कीर्ति सह तुमच्छत कुलम स्थित कृत्य शेष। सुखदेव गोस्वामी ने कहा समस्त सुंदर वस्तुओं के सम्मिश्रण रूप अपने शरीर को धारण करने वाले भगवान ने पृथ्वी पर रहते हुए अत्यंत शुभ कार्यों को कर्तव्य परायणता के साथ संपन्न किया। यद्यपि वे बिना किसी प्रयास के अपनी सारी इच्छाएं पहले ही पूरी कर चुके थे। अपने धाम में रहते हुए तथा जीवन का आनंद उठाते हुए भगवान ने जिनकी महिमा गायन स्वयं उदार है अपने वंश का संहार करना चाहा, क्योंकि अब भी उन्हें कुछ थोड़ा सा कर्म करना शेष था। तात्पर्य श्लोक में महाराज परीक्षित के इस प्रश्न का उत्तर दिया कि यदुवंश के शक्तिशाली सदस्यों को ब्राह्मणों द्वारा कैसे शाप दिया गया, उन्होंने अपने आप को किस तरह बंधुघाती युद्ध में विनष्ट कर दिया। सह तुम अच्छत कुलम शब्दों से स्पष्ट है कि भगवान कृष्ण स्वयं ही अपने वंश को समेट लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ब्राह्मणों को अपना अभिकर्ता बनाया। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पर टिप्पणी करते हैं कि श्री कृष्ण अपने अपार सौंदर्य, अपने रूप, लीला तथा आनंद के पराक्रम पृथ्वी के हर निवासी को प्रदर्शित कर चुके थे। इस तरह असुरों का वध करने, भक्तों को बचाने तथा धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए उनका अवतार पूरी तरह सफल हो चुका था। जब भगवान कृष्ण ने देखा कि उनका मंतव्य पूरा हो चुका है और हर काम पूरी तरह से संपन्न हो चुका है तो वे वृष्णियों समेत अपने दिव्य धाम को वापस जाने के इच्छुक हो उठे। इस तरह भगवान ने स्वयं ही यदुवंशियों को ब्राह्मणों द्वारा शापित करने की व्यवस्था की।
विश्वनाथ चक्री ठाकुर के अनुसार आप्त कामक का अर्थ ये है कृष्ण सदैव आत्मतुष्ट रहते हैं, तो भी अपनी दिव्य लीलाएं संपन्न करने के लिए उन्होंने अपने ही वंश के विनाश की व्यवस्था की, जिसके 3 कारण थे। उन देवताओं को पुनः स्वर्ग में स्थापित करना जिन्होंने उनकी सहायता करने के लिए यदुवंश में जन्म लिया, अपने विष्णु तत्वों को उनके धामों में यथा वैकुंठ श्वेतद्वीप तथा बद्रिकाश्रम पुनः स्थापित करना, तथा अपने को अपने नित्य संगियों समेत संसार की दृष्टि से ओझल कर देना। इस प्रसंग में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने यदुवंश के विनाश के विषय में कई महत्वपूर्ण बातें कही। वे कहते हैं कि अनेक तथाकथित धार्मिक पुरुषों ने नाम कीर्तन के प्रति द्वितीय अपराध करके, अर्थात विष्णु सर्वेश्वरेश तदिरथ समधि, दूसरे जीवों को सभी ईश्वरों के ईश्वर भगवान विष्णु के समान मानकर अपने को पतित बनाया। जो व्यक्ति मायावाद दर्शन के निर्विशेषवाद के चंकुल में आ जाता है वह झूठे ही सोचने लगता है कि भगवान की बहिरंगा भौतिक शक्ति उनकी अंतरंगा शक्ति के दिव्य शक्ति के तुल्य। इस तरह वह सामान्य जीव को भगवान के तुल्य बताने लगता है और कृष्ण को माया का दूसरा पक्ष मानता है। दुर्भाग्यपूर्ण भ्रांत धारणा है, क्योंकि अपने को इससे ईश्वर को यथारूप समझने का अवसर हाथ से चला जाता है। जो लोग जीवन की इस मायावादी धारणा की ओर झुकाव रखते हैं वे निश्चित रूप से यदुवंश के सदस्यों को सभी तरह से कृष्ण के समान मानेंगे और कृष्ण के भावी वंशजों को कृष्ण के समान पूजेंगे। इस तरह पृथ्वी पर यदुवंश का निरंतर अस्तित्व आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग में बहुत बड़ा रोड़ा है और पृथ्वी पर गुरु भार बन जाएगा। इसलिए विष्णु को विष्णु के अंश के समान बताने के अपराध के खतरे से अपराध के खतरे से संसार को बचाने के लिए भगवान ने यदुवंश को कुचल डालने का निश्चय। भगवान कृष्ण अपने भक्तों पर सदैव वत्सल रहते हैं, किंतु जब भगवान कृष्ण के वंशज ही उनके वंश वाले उनके शत्रु या तटस्थ बन जाते हैं और वे भगवान के शुद्ध भक्तों को प्रेम नहीं करते हैं अथवा उनके दासों से मैत्री नहीं करते हैं, तो भगवान के ऐसे तथाकथित परिवारजन उनकी इच्छा में अवरोधक बन जाते हैं और इस तरह भगवान इनको त्याग देते हैं, उनका वध करवा देते हैं अपने ही परिवार के सदस्य। वे क्यों करवाते हैं? क्योंकि जब उनके परिवार के सदस्य भगवान के शुद्ध भक्तों को प्यार नहीं करते हैं, उनके दासों से मैत्री नहीं करते हैं, तो भगवान के ऐसे तथाकथित परिवारजन भगवान की इच्छा में ही रोड़ा बन जाते हैं और इस बात का खतरा बना रहता है कि अज्ञानी जीव उनके ऐसे शत्रुओं की पूजा करने लगे और कृष्ण के घनिष्ठ संगियों के रूप में उनका आदर करने लगे। तो भगवान नहीं चाहते हैं कि संसार उनके ऐसे संगियों का, ऐसे परिवार के सदस्यों का पूजा करे। जैसे उदाहरण, कंस को भगवान कृष्ण का मामा मानकर उसे कृष्ण का आज्ञाकारी दास मानना बहुत बड़ी त्रुटि होगी। कंस उनका मामा था कृष्ण का, तो इसका मतलब है कि कृष्ण बोल रहे थे कंस की पूजा करनी चाहिए क्योंकि मेरे मामा है, इसलिए कंस परिवार के सदस्य मामा है इसलिए पूजा करनी चाहिए। भगवान ने तो स्वयं ही वध कर दिया अपने मामा का स्वयं वध कर दिया। तो भगवान बार बार इन उदाहरणों से कह रहे हैं कि मुझे मेरे परिवार के सदस्य महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए महत्वपूर्ण है जो मेरा भक्त, जो मुझे समर्पित। तो ऐसी भ्रांति से ही भगवान के विरोधियों को उनका घनिष्ठ संगी स्वीकार किया जाना मूर्खता, कि भगवान का परिवार का सदस्य भगवान का मामा है तो उसकी पूजा कीजिए। भगवान ने तो स्वयं मामा को मार दिया। तो इसलिए पूरा चैप्टर यदुवंश को शाप है, इसलिए उनके संबंधियों के ऊपर ही आ रहा है सारा। भगवान ने अपने संबंधियों को शाप दिलवा दिया ब्राह्मणों से। ऐसी भ्रांति से भगवान के विरोधियों को उनका घनिष्ठ संगी स्वीकार किया जा सकता है और कृष्ण के प्रति शत्रु भाव रखने वाले को उनके कुल में उत्पन्न शरणागत अधीन व्यक्ति माना जाता है। यदुवंश के विनाश का उद्देश्य मायावादियों के मिथ्या तर्क को उन्मूलन करना था, जो हर वस्तु को सभी प्रकार से एक सा मानना चाहते हैं और अनुचित तर्क करते कि कृष्ण के भक्तों के शत्रु कृष्ण के पारिवारिक सदस्य हो सकते हैं। नहीं, कृष्ण ने अपने पारिवारिक सदस्यों को अपने भक्तों से अलग माना। उनके लिए उनके भक्त महत्वपूर्ण है, न कि पारिवारिक सदस्य।
इसलिए लोग कृष्ण के पारिवारिक सदस्य मान के कृष्ण के परिवार के सदस्यों को पूजा न करें, ये कृष्ण यहाँ सिद्ध करना चाहते हैं। अगर वो भक्त नहीं है तो कृष्ण के लिए भी शत्रु हैं, कृष्ण भी उनका वध कर दें। इस प्रकार से यदुवंश को शाप नामक इस अध्याय को हम यहीं पे विराम देते हैं। इसके बाद इसमें और भी कुछ श्लोक हैं, उसको संपन्न करने के बाद पहला अध्याय खत्म होगा। तो आज इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे का जो वर्णन हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।